जरा सोचिए कि आप सिर्फ चांदी के चमकदार चम्मच के साथ नहीं, बल्कि एक सुनहरा पिग्गी बैंक लेकर पैदा हुए हों। यही है छोटी प्रिंसेस शार्लेट की हकीकत। हम बात कर रहे हैं 5 अरब डॉलर के बराबर की दौलत की। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। ये छोटी शहजादी जो अभी अपनी उम्र के दोहरे अंकों तक भी नहीं पहुंची है, इतनी दौलत रखती है जितनी हम में से ज्यादातर लोग 100 जिंदगियों में भी नहीं देख पाते। तो आखिर एक आधुनिक दौर की शहजादी अपने पैसों के पहाड़ों को कैसे खर्च करती है? शानदार जीवन जिंदगी। शाही जीवन शैली 2 मई 2015 को दुनिया ने प्रिंसेस शार्लेट ऑफ वेल्स का लंदन के सेंट मैरीज अस्पताल में स्वागत किया और उनके साथ आई एक कौम की उम्मीदें और एक दिल धड़काने वाली दौलत। आज प्रिंसेस शार्लेट का अनुमान लगभग 5 अरब डॉलर का लगाया गया है। मगर आपको समझना पड़ेगा कि प्रिंसेस शार्लेट आम शाही शख्सियत नहीं है। वो प्रिंस विलियम और कैथरीन, ड्यूक और डचेस ऑफ कैम्ब्रिज की दूसरी औलाद है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि पैसा का दरख्त इस खानदान के आसपास ही है। प्रिंस विलियम की दौलत लगभग 100 मिलियन डॉलर के करीब है, लेकिन जब उन्होंने ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल को विरासत में लिया, जो एक खास प्राइवेट एस्टेट है जिसका अनुमान 1.3 अरब डॉलर के करीब है, तो उनकी दौलत इससे भी ज्यादा हो गई। कैथरीन अपने खानदान के लिए और 10 मिलियन डॉलर लेकर आती हैं। मगर जब आप ब्रिटिश शाही खानदान की कुल दौलत को देखें, जो कि करीब 28 अरब डॉलर है, तो आप समझते हैं कि छोटी शार्लेट की जिंदगी कितनी शाही है। शहजादी की जिंदगी और यह छोटी शहजादी अपनी अमीरी को कैसे जाहिर करती है? सबसे पहले तो उन घरों में जो वो अपनी फैमिली के साथ रहती हैं। जब आप अरबों में दौलत रखते हैं, तो आपका घर सिर्फ रहने की जगह नहीं होता, बल्कि एक बयान होता है। प्रिंसेस शार्लेट के घर किसी सपने से कम नहीं है। सबसे पहले हमारे पास है केंसिंगटन पैलेस, जो लंदन में प्रिंसेस शार्लेट और उनके परिवार का मुख्य हैंगआउट स्पॉट है। केंसिंगटन पैलेस के शानदार रॉयल पैलेस बनने से पहले यह एक साधारण मेंशन था, जिसे 1605 में एस जॉर्ज कोपिन, जो किंग जेम्स प्रथम के एक दरबारी थे, के लिए बनाया गया था। यह 2 मंजिला जैकोबियन हाउस, जिसे पहले नॉटिंगम हाउस कहा जाता था, लंदन के शोरगुल से दूर केनिंगटन गांव के शांत माहौल में स्थित था, जो एक परफेक्ट एस्केप था। लेकिन चीजें 1689 में दिलचस्प हो गईं, जब किंग विलियम तृतीय और क्वीन मैरी द्वितीय ने फैसला किया कि उन्हें अपना पुराना उबाऊ व्हाइट हॉल पैलेस छोड़ना है। उन्होंने नॉटिंगम हाउस को खरीदा और इसे एक नया शानदार रॉयल निवास बना दिया। हर कोने पर 3 मंजिला पवेलियनों को जोड़कर इसे एक भव्य महल में तब्दील कर दिया गया। यहाँ राज्य अपार्टमेंट बने, जिन्हें नए राजा रानी की संपत्ति और शैली को दर्शाने वाली शानदार टेपेस्ट्री और पेंटिंग से सजाया गया था। क्वीन मैरी, जिन्हें बागवानी और कला का बहुत शौक था, ने बगीचों की जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने विदेशी पौधे लगवाए और दुर्लभ पक्षियों के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाया। केंसिंगटन पैलेस जल्द ही रॉयल दंपति का पसंदीदा स्थान बन गया। प्रिंसेस चार्लोट और उनके परिवार ने महल को एक 6.5 मिलियन का मेकओवर दिया जब वे वहां शिफ्ट हुए। उन्होंने इसकी पुरानी शान को बनाए रखा, लेकिन साथ ही सभी आधुनिक सुख सुविधाएं भी जोड़ दी, जिससे यह महल पुरानी परंपरा और नई लग्जरी का एक परफेक्ट मिश्रण बन गया। केंसिंगटन पैलेस के निजी और सार्वजनिक दोनों हिस्से हैं। निजी क्वार्टर परिवार को स्पॉटलाइट से दूर आराम देते हैं, जिसमें 20 कमरे हैं, 2 शानदार नर्सरियां चार्लोट और जॉर्ज के लिए। यह एक अंतिम खेल का मैदान है, क्योंकि जब आप रॉयल्टी हैं तो सिर्फ एक प्लेरूम पर क्यों समझौता करें, जब आपके पास पूरा विंग हो सकता है। ये कमरे उन्हें खुश रहने, सीखने और सुरक्षित महसूस करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। बाहर महल के मैदान भी उतने ही शानदार हैं। वहां हरे भरे बाग हैं, जहां बच्चे दौड़ सकते हैं और खोजबीन कर सकते हैं। सुनकन गार्डन उनका पसंदीदा स्थान है, जहां रंग बिरंगे फूल और एक शांत तालाब है। यह सिर्फ मस्ती के लिए नहीं है, यह भी एक जगह है जहां चार्लोट और जॉर्ज प्रकृति के बारे में सीख सकते हैं और यह भी समझ सकते हैं कि इसे बचाना कितना महत्वपूर्ण है। केंसिंगटन पैलेस में शिफ्ट होना उनके परिवार के लिए एक बड़ा कदम था, क्योंकि इससे उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गईं। लेकिन अपनी सभी रॉयल जिम्मेदारियों के साथ ड्यूक और डचेस ये सुनिश्चित करते हैं कि चार्लोट और जॉर्ज का एक सामान्य मजेदार बचपन हो। प्रिंसेस चार्लोट को दोनों दुनिया का सबसे अच्छा मिल रहा है, रॉयल इतिहास और आधुनिक लग्जरी का आनंद, और वह अपनी रॉयल जिंदगी और बचपन के बीच संतुलन बनाना सीख रही है। लंदन में नहीं होने पर प्रिंसेस चार्लोट नॉर्फोक के अनमर हॉल में अपने जीवन का आनंद लेती है। अनमर हॉल नॉर्फोक के हरे भरे खेतों और रानी के सैंडरिंगम एस्टेट पर स्थित है, जो केंसिंगटन पैलेस से बिल्कुल अलग है। अनमर हॉल का इतिहास ब्रिटिश आर्टिस्टोक्रेसी, रॉयल एम्बिशन और स्कैंडल का एक रोलर कोस्टर है। 19वीं सदी के अंत में अर्नेस्ट टेराहुली ने इसे 1996 में 25,000 पाउंड में खरीदा, जो उस समय काफी बड़ी राशि थी। इसके बाद प्रिंस ऑन ऑफ वेल्स, जो आगे चलकर किंग एडवर्ड उठो बने, ने इसे खरीद लिया। यह महल उन्होंने अपनी बेटी प्रिंसेस मार्ड के लिए खरीदा। आज अनमर हॉल एक 10 बेडरूम का सुंदर कंट्री हाउस है,
जिसे क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने प्रिंस विलियम को उनकी शादी पर उपहार दिया था। यहाँ प्रिंसेस चार्लोट और प्रिंस जॉर्ज बिना किसी महल के सख्ती के मजे कर सकते हैं। अनमर हॉल एक ब्रिटिश काउंसाइड पोस्टकार्ड की तरह लगता है, जिसमें क्लासिक जॉर्जियन आर्किटेक्चर और आधुनिक जरूरतें शामिल हैं। प्रिंसेस चार्लोट के पास विंडसर के एडिलेड कॉटेज तक भी पहुंच है। यह प्यारा घर उनके अन्य रॉयल निवासों की तुलना में एक अधिक आरामदायक और अंतरंग सेटिंग प्रदान करता है। विंडसर कैसल के करीब स्थित यह परिवार के लिए एक शानदार रिट्रीट के लिए एकदम सही जगह है, जहां रॉयल ग्राउंड्स तक आसान पहुंच है। एडिलेड कॉटेज 19वीं सदी में बना था। मूल रूप से क्वींस एडिलेड के लिए एक गेटवे था। इसके पास कुछ दिलचस्प इतिहास और अद्वितीय विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ निर्माण सामग्री जॉन नैश के रॉयल लॉज से आई थी, जो विंडसर ग्रेट पार्क में है। 1831 में इसे चास्तेली एलिगेंट के रूप में वर्णित किया गया था, जिसमें क्वींस के लिए एक रिटायरिंग रूम और यहां तक कि एक पीए का कमरा भी शामिल था। वर्तमान कॉटेज में 4 बेडरूम हैं। मुख्य बेडरूम की छत में पुरानी रॉयल यॉट HMY रॉयल जॉर्ज से सजावटी तत्वों का पूर्ण उपयोग किया गया है, जिसमें सुनहरे डॉल्फिन और रस्सियां शामिल हैं। इसे 1975 से इंग्लैंड के राष्ट्रीय धरोहर सूची में ग्रेड 2 एस्टरिस्क भवन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है, जो इसे एक आरामदायक घर और इतिहास का एक टुकड़ा बनाता है। 2022 की गर्मियों में एडिलेड कॉटेज प्रिंस विलियम, कैथरीन और उनके बच्चों के लिए नया घर बन गया। हाँ, यहां तक कि रॉयल्स को भी किराए से निपटना पड़ता है। वे वहां रहने के लिए बाजार के किराए का भुगतान करते हैं, जिससे उनके अन्य घरों की भव्यता को एक अधिक सामान्य पारिवारिक माहौल के साथ संतुलित किया जा सके। लेकिन ये घर केवल प्रिंसेस चार्लोट के शानदार जीवन शैली को दिखाने का एक तरीका नहीं है। इस युवा प्रिंसेस के पास एक शानदार वार्डरोब भी है, जो किसी को भी जलन दिला सकता है। डिजाइनर कपड़ों की राजकुमारी चार्लोट सिर्फ एक रॉयल होने के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि वह एक फैशन आइकन भी है। यह युवा ट्रेंड सेटर के पास डिजाइनर कपड़ों का एक अद्भुत संग्रह है। उसका स्टाइल केवल प्यारा नहीं है, बल्कि बहुत शक्तिशाली है। उसकी आउटफिट्स अक्सर कुछ घंटों के भीतर बिक जाती हैं, जो कि चार्लोट प्रभाव के रूप में जाना जाता है। अपनी मां के हाथों में पहली बार सेंट मैरी अस्पताल के विंडो विंग के बाहर चार्लोट ने प्रभावित करने के लिए तैयार किया। उसने घर पर जो सफेद बुना हुआ बॉनेट पहना था, वह कुछ घंटों में बिक गया, जो उसके फैशन दुनिया पर प्रभाव का आरंभिक संकेत था। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसका प्रभाव भी बढ़ता गया। अपने पहले रॉयल टूर पर कनाडा में राजकुमारी चार्लोट ने स्पेनिश ब्रांड M&H का एक नीला स्मोक ड्रेस पहना, जो जल्दी ही दुकानों से उड़ गया। चार्लोट प्रभाव अपने पूरे चरम पर था और हर जगह के माता पिता अपने बच्चों को समान स्टाइल में तैयार करने के लिए स्क्रैम्बलिंग कर रहे थे। राजकुमारी चार्लोट का फैशन प्रभाव यूके से परे फैला हुआ है। एक पेस्टल पीला कार्डिगन, जिस पर भेड़ का डिजाइन है, जिसे उसने एक आधिकारिक चित्र में पहना था, ने समान स्टाइल के लिए मांग में तेजी ला दी, जो यह दिखाता है कि वह बिना कुछ कहे ट्रेंड सेट करने की क्षमता रखती है। ऐसा लगता है कि यह छोटी राजकुमारी को ट्रेंड सेट करने के लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है, उसे बस एक स्वेटर पहनना होता है। चार्लोट की पारंपरिक डिजाइन के प्रति रुचि ने उसकी विरासत, ब्रांडों और कारीगरी के प्रति प्यार को पुनर्जीवित किया है। डिजाइनर और रिटेलर्स जल्दी से चार्लोट बैंडवैगन पर कूदते हैं। उसके सार्वजनिक प्रदर्शनों के बाद आसमान छूती बिक्री की रिपोर्ट करते हैं। चार्लोट के सहायक वस्त्र भी उतने ही मजबूत हैं। जो कुछ भी वह पहनती है, जैसे पेटेंट टाइट्स और हेयर बो, अगला बड़ा ट्रेंड बन जाता है। हर जगह के माता पिता उसके लुक को दोहराने के लिए एक मिशन पर है, ये उम्मीद करते हुए कि उनके बच्चे थोड़ी राजकुमारी का जादू पकड़ सकें। फुटवियर भी इस मामले में अपवाद नहीं है। चार्लोट द्वारा अक्सर पहने जाने वाले डोना कारमैन के चमड़े के मैरी जेन जूते वैश्विक स्तर पर छोटी लड़कियों के लिए आवश्यक वस्तुएं बन गए हैं। यह ब्रांड, जो पहले एक छिपा हुआ रत्न था, अब चार्लोट के छोटे पैरों के कारण अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि का आनंद ले रहा है। चार्लोट के बाहरी वस्त्र के चुनाव भी ट्रेंड सेटर्स हैं। उसकी क्लासिक ऊनी कोट, जो म्यूटेड टोन में है, ने शाश्वत बच्चों के बाहरी वस्त्रों में पुनरुत्थान को प्रेरित किया है। चार्लोट की अलमारी में दुनिया के कुछ शीर्ष डिजाइनरों के टुकड़े शामिल हैं। उसे अक्सर अलेक्जेंडर मैकक्वीन के आउटफिट में देखा जाता है, जो उसकी मां का एक पसंदीदा ब्रांड है। अब अलेक्जेंडर मैकक्वीन कोई सामान्य डिजाइनर ब्रांड नहीं है। यह अपने नाटकीय और कभी-कभी पूरी तरह से चौंकाने वाले रनवे शो के लिए जाना जाता है। उन्होंने सब कुछ किया है, शिपव्रेक रिक्रिएशन से लेकर सुपर मॉडल्स के होलोग्राम तक। सोचिए, एक फैशन शो में जाना और केट मॉस की लाइफ साइज भूत को देखना। अब यह एक स्टेटमेंट है। अलेक्जेंडर मैकक्वीन, जिसे 1990 में इसके नाम के अनुसार स्थापित किया गया था, तेजी से सीमाओं को धक्का देने के लिए जाना गया। विवादास्पद बमस्टर और हाईलैंड रेप जैसी संग्रहों के साथ मैकक्वीन को इंग्लिश फैशन का हुलिगन कहा गया। फिर भी नाटक के बावजूद मैकक्वीन का जीनियस निर्विवाद था। उन्होंने 4 बार ब्रिटिश डिजाइनर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और 2000 में गूची ग्रुप ने
उनकी कंपनी का 51% हिस्सा खरीद लिया। 2010 में मैकक्वीन की दुखद मृत्यु के बाद उनकी विरासत सारा बर्टन के रचनात्मक निर्देशन के तहत जारी रही, जिन्होंने उनके साथ 14 साल तक काम किया। बर्टन ने न केवल ब्रांड के प्रभाव को बनाए रखा, बल्कि इसे बढ़ाया भी, जिससे मैकक्वीन स्टोर दुनिया भर में खुल गए और इसका उत्पाद रेंज उतना ही विविध और शानदार है। 2020 तक दुनिया भर में 100 मैकक्वीन स्टोर थे, जो यह साबित करता है कि ब्रांड 2020 तक का उच्च फैशन और नाटकीयता का मिश्रण अब भी आकर्षक बना हुआ है। चार्लोट की शानदार अलमारी में राचेल रियली और ट्रॉटर्स के टुकड़े भी शामिल हैं। राचेल रियली के डिजाइन एक सुखद यात्रा की तरह है, 40, 50 और 60 के क्लासिक स्टाइल को वापस लाते हैं। सोफी मर्मन और रिचर्ड रॉस द्वारा 1990 में स्थापित यह ब्रिटिश फैमिली ऑन ब्रांड नवजात से लेकर 11 वर्षीय बच्चों तक के लिए गुणवत्ता और स्टाइल पर ध्यान देने के साथ तैयार किया गया है। ट्रॉटर्स हर दिन के पहनने से लेकर विशेष अवसरों के आउटफिट्स तक सब कुछ प्रदान करता है। प्यारे विंटेज ड्रेस के बारे में सोचिए, जो उस तरह की बारीकी से कारीगरी के साथ होती है जो आपको वाह करने पर मजबूर कर देती है। राचेल रियली का ब्रांड उस विचार के साथ स्थापित किया गया था कि वह वॉल्यूमिनियस कपड़ों की आकर्षण को आधुनिक बच्चों के फैशन में लाए। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ब्रिटिश शाही परिवार इसे पसंद करता है। हर टुकड़ा परफेक्शन के लिए हाथ से सिला जाता है और चार्लोट ऐसा लगता है जैसे वह एक आकर्षक कहानी की किताब से सीधे बाहर आई हो। लेकिन चार्लोट की अलमारी सिर्फ उच्च अंत डिजाइनरों के बारे में नहीं है। वह ज़ारा, नेक्स्ट और जॉन लुइस जैसे अधिक सुलभ ब्रांड्स के टुकड़े भी पहनती है। ये ब्रांड स्टाइलिश लेकिन किफायती विकल्प प्रदान करते हैं, जो उसके शानदार जीवन शैली में बिना किसी रुकावट के समाहित होते हैं। ज़ारा से एक ड्रेस देखना असामान्य नहीं है, जो एक उच्च अंत डिजाइनर के एक्सेसरीज के साथ जोड़ी जाती है। यह दिखाती है कि चार्लोट का स्टाइल उच्च फैशन और हाई स्ट्रीट का एक उत्तम मिश्रण है। उदाहरण के लिए, ज़ारा से टुकड़ों में उसकी उपस्थिति, यह लोकप्रिय ब्रांड ट्रेंडी और किफायती फैशन के लिए जाना जाता है। और एक छोटी राजकुमारी को ज़ारा पहनते देखना यह दिखाता है कि आपको राजकुमारी की तरह कपड़े पहनने के लिए एक ताज की आवश्यकता नहीं है। चार्लोट एक साधारण ज़ारा ड्रेस पहन सकती है, लेकिन जब उसे एक प्यारे कार्डिगन या ठाठ एक्सेसरी के साथ जोड़ा जाता है तो यह कुछ खास बन जाता है। यह सब मिश्रण के बारे में है। नेक्स्ट और जॉन लुइस चार्लोट की अलमारी में अन्य पसंदीदा हैं जो अक्सर दिखाई देते हैं। नेक्स्ट स्टाइलिश और व्यावहारिक बच्चों के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जॉन लुइस आधुनिक मोड़ के साथ क्लासिक ब्रिटिश चार्म प्रदान करता है। ये ब्रांड चार्लोट के रोजाना के कपड़ों के लिए आदर्श आधार प्रदान करते हैं, जिससे वह परिवार की सभा में या बगीचे में खेलते समय आसानी से स्टाइलिश दिखती है। लेकिन इन सभी डिजाइनर कपड़ों के साथ राजकुमारी चार्लोट को उन्हें पहनने के लिए कहीं शानदार जगह चाहिए, है ना? और निश्चित रूप से उसे वहां पहुंचने के लिए एक शानदार परिवहन का तरीका चाहिए, और वाह, उसे कुछ फैंसी राइड्स का एक्सेस है। शानदार यात्रा बकिंघम पैलेस के भव्य मेहराबों के नीचे एक वाहन फ्लीट है, जो इतनी आलीशान है कि यह केवल ब्रिटिश शाही परिवार की हो सकती है। इस संग्रह का मुख्य रत्न राज्य लिमोजिन है, जो 2002 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय के गोल्डन जुबली के उपहार के रूप में बेंटले द्वारा कस्टम निर्मित की गई थी। ये गाड़ियां सिर्फ वाहन नहीं हैं, बल्कि शाही विरासत के चलते फिरते प्रतीक हैं। इनमें से केवल 2 भव्य गाड़ियां बनाई गईं, जिससे ये एक यूनिकॉर्न से भी अधिक दुर्लभ हो गईं। बेंटले शोरूम में इनकी कीमत $12 मिलियन है। ये गाड़ियां असल में चलने वाले किलों के समान हैं, जिनमें एक ट्विन टर्बोचार्ज 6.75 लीटर V8 इंजन होता है। ये 400 हॉर्स पावर के साथ गरजती हैं और 130 मील प्रति घंटा की शीर्ष गति तक पहुंच सकती है। लेकिन गति ही इनकी एकमात्र प्रभावशाली विशेषता नहीं है। ये लिमोजिन 83 सेंटीमीटर लंबी, 25.5 सेंटीमीटर ऊंची और 6.8 सेंटीमीटर चौड़ी होती है, जो इन्हें शाही पार्टी को चलते फिरते काफी जगह देती है। चलिए सुरक्षा की बात करते हैं। राज्य लिमोजिन में आर्मर प्लेटेड साइड, बुलेट प्रूफ ग्लास और केवलर से मजबूत टायर होते हैं। केबिन को गैस हमले के मामले में एयरटाइट सील भी किया जा सकता है। ये एक स्टाइलिश टैंक में यात्रा करने जैसा है, और उन चौड़े कोच दरवाजों को खोलने के लिए लगभग 90 डिग्री पीछे की ओर खोलते हैं, जो एक भव्य प्रवेश बनाने के लिए परफेक्ट हैं। इन गाड़ियों के अंदर सब कुछ शानदार है। पीछे की सीटों को ब्रिटिश कंपनी हील्ड ब्रदर्स द्वारा बनाई गई नरम भेड़ की ऊन के कपड़े से ढका गया है। हर विवरण को उच्चतम स्तर के आराम और शैली के लिए ध्यान से डिजाइन किया गया है। बेंटले में फ्लैशिंग नीली बत्तियां होती हैं, जो 2 रेडिएटर ग्रिल में और 2 फ्रंट बम्पर पर होती हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि सभी को पता चले कि शाही परिवार आगे बढ़ रहा है। और व्यक्तिगत स्पर्श को मत भूलिए। जब रानी या राजा इन गाड़ियों में होते हैं तो बेंटले फ्लाइंग बी बोनट मस्कोट को रानी के व्यक्तिगत अंग्रेजी मस्कोट संत जॉर्ज, जो ड्रैगन को मार रहा है, या स्कॉटलैंड के लिए खड़े हुए शेर से बदल दिया जाता है। ये लिमोजिन मुख्य रूप से आधिकारिक कार्यों के लिए उपयोग की जाती है। हमेशा मार्क्ड और अनमार्क्ड रॉयल प्रोटेक्शन स्क्वाड वाहनों की फ्लीट द्वारा सुरक्षित की जाती है। मोटरकेड में आमतौर पर स्टाफ और सहायकों के लिए एक सपोर्ट वाहन होता है, जो पहले एक सिल्वर VW ट्रांसपोर्टर मिनी बस था, लेकिन 2019 से
एक चिकनी काली मर्सिडीज VCL क्लास ने यह जिम्मेदारी संभाल ली है। रानी एलिजाबेथ द्वितीय अक्सर इन बेंटलेज का उपयोग सैंडरिंगम हाउस और क्रेकरिक की यात्राओं के लिए करती थीं। बालमोरल में रहने के दौरान उनके निधन के बाद भी ये बेंटलेज सेवा में बनी रहीं, जिन्हें अब किंग चार्ल्स तृतीय और प्रिंसेस रॉयल द्वारा उपयोग किया जा रहा है। शाही परिवार की व्यक्तिगत गाड़ियां भी उतनी ही प्रभावशाली हैं। दिवंगत रानी को लैंड रोवर्स का काफी शौक था और उन्हें अक्सर बालमोरल एस्टेट में खुद ड्राइव करते देखा जाता था। एक किंवदंती है जिसमें उन्होंने भविष्य के सऊदी अरब के राजा को अपने ऑन ऑफ रोड ड्राइविंग कौशल से प्रभावित किया। किंग चार्ल्स का संग्रह भी उतना ही उल्लेखनीय है। उनके पास एक शेल नीली एस्टन मार्टिन DB 6 वोलेंटे है, जो उनके 21वें जन्मदिन का उपहार था, और एक V8 वेंटेज है। ये गाड़ियां कालातीत आकर्षण का प्रतीक हैं, लेकिन पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हुए चार्ल्स के पास एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक जगुआर I-Pace भी है। ये रॉयल वाहन रॉयल म्यूज में अच्छे हालत में रखे जाते हैं, जहां विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करते हैं कि ये हमेशा ड्यूटी के लिए तैयार रहे। म्यूज, जो पारंपरिक रूप से शाही अस्तबल और गाड़ियों का घर था, अब एक आधुनिक मोटरकेड का घर है, जो अतीत की घोड़े से खींची गई गाड़ियों और आज की हॉर्स पावर को एक साथ लाता है। गाड़ियों की बात करें तो रॉयल म्यूज के खजानों को मत भूलिए। वो गोल्ड स्टेट कोच, एक रोलिंग पैलेस जो भव्यता का प्रतीक है, 18वीं सदी से शाही फ्लीट का हिस्सा है। ये पहली बार किंग जॉर्ज चौथे को उनके राज्याभिषेक के लिए 1762 में ले गया था और तब से हर राज्याभिषेक के लिए उपयोग किया गया है। इसकी सुनहरी मूर्तियां और सजावटी चित्र इसे एक उत्कृष्ट कृति बनाते हैं। इसे खींचने के लिए 8 घोड़ों की आवश्यकता होती है। एक और चमत्कार है ग्लास कोच, जिसका नाम इसके बड़े खिड़कियों के लिए रखा गया है, जो दर्शकों को अंदर के शाही परिवार का स्पष्ट दृश्य प्रदान करते हैं। इसका अक्सर उपयोग रॉयल शादियों के लिए किया जाता है, जैसे कि लेडी डायना स्पेंसर और प्रिंस चार्ल्स की शादी 1981 में। यह जनता को इन व्यक्तिगत उत्सवों की खुशियों का अनुभव करने की अनुमति देता है। एस्कॉट लैंडोवे अपने ओपन टॉप के साथ गर्मियों की परेड के लिए परफेक्ट हैं, जो रॉयल्स का बिना रुकावट का दृश्य अडोरिंग क्राउड्स को देते हैं। ये गाड़ियां प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल की शादी 2018 में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनके आधुनिक विवाह में एक परी कथा रोमांस का स्पर्श जोड़ते हुए। स्कॉटिश स्टेट कोच अपनी पारदर्शी छत और यूके के प्रतीकों के साथ राजशाही के स्कॉटलैंड के साथ संबंध को दर्शाता है। इसे 19वीं सदी में ड्यूक ऑन ऑफ कैम्ब्रिज के लिए बनाया गया था और बाद में किंग जॉर्ज पंचम के सिल्वर जुबली के लिए फिर से डिजाइन किया गया। इसका अक्सर उपयोग तब किया जाता है जब संप्रभु स्कॉटलैंड में होते हैं, जो राजशाही और स्कॉटिश लोगों के बीच के बंधन को मजबूत करता है। और डायमंड जुबली कोच को मत भूलिए, जो फ्लीट का सबसे नया जोड़ है, जिसे 2013 में रानी एलिजाबेथ द्वितीय के 60 वर्षों के राज को चिह्नित करने के लिए प्रस्तुत किया गया। यह कोच प्राचीन शिल्प कौशल को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाता है, जिसमें ऐतिहासिक स्थलों और नौसैनिक जहाजों से लकड़ी शामिल है, जो इसके ढांचे में राष्ट्र के इतिहास को समेटता है। तो चाहे प्रिंसेस शार्लोट एक बेंटले में चल रही हों, लैंड रोवर में यात्रा कर रही हों या गोल्ड स्टेट कोच में परेड कर रही हों, उनकी यात्रा हमेशा शाही परिवार के लायक होती है। और जब आसमान में उड़ने का समय आता है, तो शाही परिवार ये स्टाइल में करता है। रॉयल फैमिली के एयर ट्रांसपोर्ट विकल्प शानदार से व्यावहारिक तक होते हैं। बड़े अंतरराष्ट्रीय यात्राओं के लिए वे अक्सर रॉयल एयरफोर्स के VIP एयरबस वॉयेजर का उपयोग करते हैं, जो एक उड़ने वाला किला है जो सुरक्षा, आराम और शाही विरासत की प्रतिष्ठा को मिलाता है। इसका चिकना डिजाइन और अत्याधुनिक सुविधाएं इसे पंखों पर एक महल जैसा बनाती हैं। और हाँ, इसकी अपनी विशेष लिवरी है जो शाही मानक के साथ मेल खाती है। लेकिन हवाई यात्रा सिर्फ जेट के बारे में नहीं है। रॉयल्स के पास सिकोर्स्की S-7 पीयूष हेलीकॉप्टरों की एक फ्लीट भी है, जो किंग के हेलीकॉप्टर उड़ान का हिस्सा है। यह चॉपर लगभग $3.5 मिलियन का है, 2006 का मॉडल है और नए संस्करणों के लिए $6.8 मिलियन तक जा सकता है। ये सवारी शाही निवासों के बीच जल्दी यात्रा करने या परिवार को निजी छुट्टी पर ले जाने के लिए आदर्श है, चाहे लंदन के ऊपर झिप करना हो या ग्रामीण इलाके में ग्रेसफुली लैंड करना हो। रॉयल हेलीकॉप्टर उनकी यात्रा में रोमांच और कुशलता का स्पर्श जोड़। एक्सोटिक छुट्टियां जब रॉयल हलचल और शोर से दूर जाने की बात आती है, तो प्रिंस कहते हैं कि शार्लोट और उसके परिवार के पास कुछ वास्तव में शानदार विकल्प हैं। परिवार के पसंदीदा स्थानों में से एक स्कॉटलैंड का बालमोरल कैसल है। बालमोरल कैसल एक बड़ा एस्टेट है जो 50,000 एकड़ में फैला हुआ है। इसमें सब कुछ है, हरे भरे जंगल, लहराते पहाड़ और यहाँ तक कि हिरन और हाईलैंड मवेशियों का झुंड भी है। कैसल खुद एक कहानी की किताब से बाहर की तरह लगता है, इसकी ऊंची मीनार और नुकीले टॉवर के साथ। लेकिन यह केवल एक सुंदर चेहरा नहीं है, ये एक पूरी तरह से कार्यरत एस्टेट है जिसमें फार्म, मॉस और बहुत सारी वन्य जीव हैं। जब प्रिंसेस शार्लोट बालमोरल जाती है तो ये एक विशाल खेल का मैदान बन जाती है। वह भव्य बॉलरूम में खेलने से लेकर महान बाहरी दुनिया की खोज करने तक जा सकती है।
कल्पना कीजिए कि एक शांत तालाब में मछली पकड़ना या सुंदर ट्रेल्स पर पैदल चलना, जबकि हिरण को उनके प्राकृतिक आवास में देखना। यह औपचारिक महल जीवन से भागने का एकदम सही अवसर है। बालमोरल कैसल एक रॉयल रिट्रीट रहा है जब से प्रिंस अल्बर्ट ने इसे 1952 में क्वीन विक्टोरिया के लिए खरीदा था। यह एक ऐसा स्थान है जहां रॉयल परिवार आराम कर सकता है और प्रकृति का आनंद ले सकता है। कैसल का डिजाइन प्रिंस अल्बर्ट के प्रभाव को दर्शाता है, जो कार्यक्षमता को जर्मनिक क्रम के स्पर्श के साथ जोड़ता है। निजी संपत्ति होने के बावजूद बालमोरल एक छोटे गांव की तरह संचालित होता है, जिसमें कई कॉटेज और लॉज हैं, जिसमें चार्मिंग क्रैन लॉज भी शामिल है, जिसका उपयोग रॉयल परिवार और उनके मेहमानों द्वारा किया जाता है। शार्लोट के लिए यह स्कॉटलैंड की जंगली सुंदरता का अनुभव करने और कुछ मजेदार पारिवारिक समय बिताने का मौका है। जब प्रिंसेस शार्लोट और उसका परिवार बालमोरल कैसल से ब्रेक की जरूरत होती है, तो वे इंग्लैंड के दक्षिणी तट पर एक और सच्चे रत्न स्किली द्वीपों की ओर बढ़ते हैं। इस खूबसूरत द्वीप को अक्सर कॉर्निश कैरिबियन कहा जाता है, इसके शानदार समुद्र तटों और क्रिस्टल क्लियर पानी के लिए, जो इसे युवा प्रिंसेस और उसके परिवार के लिए एक आदर्श छुट्टी बनाता है। उनका एक पसंदीदा स्थान डॉल्फिन हाउस है, जो किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा स्वामित्व में एक बड़ा पुराना ग्रेनाइट रेक्टरी है। यह अवकाश गृह ट्रेस्को द्वीप पर है, जो स्किली द्वीपों में से एक सबसे खूबसूरत और निजी द्वीपों में से एक है। यहाँ हर चीज है जो एक रॉयल चाहता है। हरे भरे उष्णकटिबंधीय बाग, ट्रेस्को एब्बे गार्डन का एक्सेस, और यहाँ तक कि स्पा, गोल्फ और टेनिस कोर्ट जैसी सुविधाएं भी हैं। और हाँ, आप भी रॉयल की तरह रह सकते हैं और इस जगह को लगभग $3,600 प्रति सप्ताह पर किराए पर ले सकते हैं। प्रिंसेस शार्लोट और उसके भाई बहन इस कार फ्री द्वीप की स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं। कल्पना कीजिए कि युवा रॉयल्स को साइकिल चलाते हुए, स्थानीय लोगों से बात करते हुए और अपने माता पिता के साथ ग्रामीण इलाकों में चलने का आनंद लेते हुए देखना। यह ऐसी जगह है जहां वे बस बच्चे बन सकते हैं, समुद्र तट पर रेत के किले बनाते हुए और चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता की खोज करते हुए। अपने जीवंत परिदृश्य और शांत वातावरण के साथ ट्रेस्को द्वीप रॉयल परिवार के लिए साहसिकता और विश्राम का एकदम सही मिश्रण प्रदान करता है। प्रिंस विलियम ने भी अपने बचपन में अपने माता पिता और भाई के साथ यहाँ छुट्टियां बिताई थी, और अब वह अपने बच्चों को उन प्रिय यादों को सौंप रहे हैं। इन घरेलू छुट्टियों के अलावा रॉयल्स अंतरराष्ट्रीय भाग्य विधियों का भी आनंद लेते हैं। कैरिबियन द्वीप मस्टीक उनकी शीर्ष पसंद है। मस्टीक एक छोटा द्वीप है जो केवल 2.2 वर्ग मील में है, लेकिन यह आकर्षण और विशिष्टता से भरा हुआ है। यह मस्टीक कंपनी के स्वामित्व में है, जिसमें लगभग 120 निजी विला शामिल हैं। यह द्वीप अभिजात वर्ग के लिए एक भाग्य विधि है। मस्टीक का इतिहास इसके आकर्षण में एक रहस्य का स्पर्श जोड़ता है। यह द्वीप 1958 में कोलिन टेनेंट द्वारा खरीदा गया था, जो बाद में तीसरे बैरन ग्लेन कॉनर बने। टेनेंट ने इसे एक वीरान द्वीप से एक विशेष आश्रय में बदल दिया। उसने प्रिंसेस मार्गरेट को एक 10 एकड़ का भूखंड भी उपहार दिया, जहां उसने अपनी विला बनाई। रॉयल विजिट की यह विरासत प्रिंसेस शार्लोट के साथ आगे बढ़ती है, क्योंकि उसका परिवार अक्सर यहाँ छुट्टियां बिताता है। प्रिंसेस मार्गरेट को जो शांत सुंदरता लुभाती है का आनंद लेते हुए। द्वीप के मुख्य आकर्षण में से एक बेसिल का बार है, जो पानी के किनारे एक प्रसिद्ध स्थल है जहां आप एक पेय का आनंद ले सकते हैं और शायद 1 या 2 सेलिब्रिटी भी देख सकते हैं। प्रिंसेस शार्लोट के लिए यह शायद कैरिबियन सागर के शानदार दृश्य के साथ एक जूस का आनंद लेने के बारे में है। द्वीप में घुड़सवारी, स्नॉर्कलिंग और यहां तक कि स्कूबा डाइविंग जैसी गतिविधियां भी हैं। यह साहसिकता और विश्राम का एकदम सही मिश्रण है। हाल के वर्षों में परिवार ने जॉर्डन में भी छुट्टियां मनाई हैं। यह मध्य पूर्व का यह रत्न प्राचीन आश्चर्य, शानदार आवास और ब्रेथ टेकिंग प्राकृतिक सुंदरता का मिश्रण प्रदान करता है, जो इसे एक आदर्श रॉयल गेटवे बनाता है। जॉर्डन प्राचीन शहर पेट्रा का घर है, जो नए 7 आश्चर्यों में से एक है। पेट्रा का विशाल पुरातात्विक स्थल अनंत अन्वेषण की पेशकश करता है, प्राचीन कब्रों से लेकर रोमन शैली के थिएटरों तक, जो युवा प्रिंसेस के लिए साहसिकता और शिक्षा का सही मिश्रण प्रदान करता है। लेकिन जॉर्डन केवल प्राचीन इतिहास के बारे में नहीं है। वाडी रम डेजर्ट, जिसे अक्सर चांद की घाटी कहा जाता है, ऊंचे चट्टानों और विस्तृत रेत के मैदानों का नाटकीय परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ प्रिंसेस शार्लोट और उसका परिवार सितारों के नीचे लग्जरी कैंपिंग का आनंद ले सकते हैं, जिसमें आधुनिक सुविधाएं रेगिस्तानी खूबसूरती में सहजता से मिलती हैं। ऊंट की सवारी, जीप यात्रा और तारे देखना कुछ गतिविधियां हैं जो वाडी रम को एक यादगार अनुभव बनाती हैं। एक और अधिक आरामदायक छुट्टी के लिए रॉयल परिवार मृत सागर की ओर भी जा सकता है, जो पृथ्वी का सबसे निचला बिंदु है। इसके खनिज समृद्ध जल में तैरना एक अद्वितीय अनुभव है, और इसके किनारे पर स्थित लग्जरी रिसोर्ट विश्व स्तरीय स्पा उपचार प्रदान करते हैं, जो चिकित्सीय कीचड़ और नमक का उपयोग करते हैं। उनका 2021 का क्रिसमस कार्ड फोटो एक ऐसी ही यात्रा के दौरान लिया गया था, जो परिवार की खुशी को एक खूबसूरत विदेशी सेटिंग में कैद करता है। यह स्पष्ट है कि शार्लोट की आकर्षण और प्रभाव उसकी उम्र से कहीं अधिक फैले हुए हैं।
जो उसे न केवल एक युवा प्रिंसेस बल्कि एक वैश्विक स्टाइल आइकन और रॉयल एलिगेंस की एम्बेसडर बनाता है। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो देखने में मजा आया तो स्क्रीन पर चल रहे किसी बॉक्स पर क्लिक करें और भी ऐसे सामग्री देखें।